दोस्तों, एक बड़े पद पर तैनात आईएएस ऑफिसर ऐसा करेगी यह किसी ने सोचा नहीं था। उसने क्या कुछ किया, अपने पति को कैसे छोड़ा, जिस पति ने उसे पढ़ाकर आईएएस बनाया और आज वह इस बड़े पद तक पहुंची। लेकिन वो अपने पति को छोड़कर किसी और शख्स के साथ रहने लगी। लेकिन उस पति को न्याय दिलाने वाला कोई पुलिस ऑफिसर नहीं था। लेकिन अंत में आखिर सीएम योगी की एंट्री होती है और सीएम योगी ने ज्योति मौर्य, जो कि एसडीएम है, उत्तर प्रदेश के किसी अनुमंडल में, उस एसडीएम पर अब योगी ने संज्ञान ले लिया है। अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अब सूत्र बता रहे हैं कि वो नोटिस जारी करने जा रहे हैं, जिससे अब ज्योति मौर्य सस्पेंड तक हो सकती है, क्योंकि यह कानून के खिलाफ है कि अगर पति तलाक पर नहीं अड़ा है और वह ऐसा कुछ कर रही है या तलाक चाहती है तो वह कानून के खिलाफ है। और सीएम योगी ने अब इस पर बड़ा एक्शन लिया है। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा अब आपको डिटेल में बताते हैं। दरअसल ये कहानी है पंचायत विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी आलोक मौर्य की, जिसने पंचायत विभाग में सफाई कर्मचारी पद पर रहते हुए अपनी पत्नी को पढ़ाकर आईएएस ऑफिसर बना दिया। उसकी पत्नी ज्योति मौर्य यूपी की रहने वाली एक सामान्य परिवार की लड़की है। दोनों शुरुआत से ही दोस्त थे और बाद में बात आगे बढ़ गई और दोनों की शादी हो गई थी। इसी बीच आलोक की नौकरी पंचायत में चतुर्थ श्रेणी के पद पर लग गई। शादी के बाद ज्योति मौर्य ने अपने पति से आगे पढ़ाई करने की इच्छा जताई, जिसके बाद आलोक ने अपने घर वालों से परमिशन लेकर अपनी पत्नी को पढ़ाई करने के लिए प्रयागराज भेज दिया। उसने अपनी पत्नी का सहयोग करते हुए उसे सारी फैसिलिटी दी। उसके बाद 2015 बैच में ज्योति मौर्य पीसीएस अधिकारी बन गई, जिसके बाद उसके मायके से लेकर ससुराल में हर कोई खुश था। इस वक्त ज्योति मौर्य बरेली शुगर मिल में महाप्रबंधक के पद पर तैनात है और ज्योति के पति आलोक ने बताया है कि जिस साल ज्योति ऑफिसर बनी उसके साथ ही हमारे जुड़वा बच्चे भी हुए। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था और इसी बीच ज्योति और आलोक के विवाहित जीवन में एक व्यक्ति की एंट्री हो जाती है। आलोक ने बताया कि गाजियाबाद में होम कमांडर पद पर तैनात मनीष दुबे से उनकी पत्नी ज्योति मौर्य का अवैध संबंध स्थापित हो गया। पहले उनको लगा कि वह अधिकारी है और अपने से बड़े अधिकारियों से बातचीत कर रही है, लेकिन एक दिन जब उन्होंने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया तो उनको पता चला कि उसका नाजायज रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका था। उसके बाद आलोक ने मनीष और ज्योति के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिया। पत्नी अधिकारी थी, ऐसे में वह पत्नी को रंगे हाथ पकड़कर साबित करना चाहता था कि वह उसके साथ बेवफाई कर रही है। और जैसे ही पति ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, उसके बाद से ही पत्नी और उसका प्रेमी पति की जान के दुश्मन बन गए हैं। ऐसे में पति का कहना है कि ज्योति उन्हें फोन करके तलाक देने की धमकियां दे रही है। साफ तौर पर कह रही है कि शांति से तलाक लेकर अलग हो जाओ और नहीं तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन इस केस पर बड़ा मोड़ तब आया जब पति ने ज्योति मौर्य के भ्रष्टाचार का चिट्ठा भी सबूत के तौर पर पेश कर दिया। उसने अपनी पत्नी की रिश्वत वसूली की डायरी सीएम योगी तक पहुंचा दी, जिसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया, क्योंकि उस डायरी के हिसाब से ज्योति हर महीने भ्रष्टाचार के जरिए तकरीबन 6 लाख इकट्ठा कर रही थी। ऐसे में अब इसकी जांच की जा रही है। अगर ये सारे सबूत सही निकलते हैं तो सीएम योगी तुरंत ही ज्योति मौर्य को सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, अमेरिका भारत के बीच में जो डील हुई है, अभी हाल ही में उस डील की सच्चाई अभी तक जो उजागर नहीं की गई थी, लेकिन जैसे जैसे भारत और अमेरिका की बातचीत हो रही है उस डील पर ऑफिशियली तरीके से, उसके बाद मानो चीन पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। अब सच में क्या यह डील थी, वह सब कुछ सामने आ रहा है। पाकिस्तान चीन कैसे भारत से डर रहे हैं, अब आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या भारत अब चीन से आगे हो गया है या नहीं, चाहे वह आर्मी का पक्ष हो या फिर वर्ल्ड में पावरफुल देशों की बात हो। आप कमेंट करके बताइएगा कि चीन और भारत में आज की डेट में कौन ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने गुपचुप तरीके से आखिर अमेरिका से क्या डील करी और अब चीन पाकिस्तान में हड़कंप क्यों मचा है, अब आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका में थे तब कुछ ऐसी डील साइन हुई जिसने अमेरिका को अब सीधे सीधे एक ऐसा वेपन दे दिया जो चीन पर सीधी नजर रख सकता है। साउथ चाइना सी में अब भारत और अमेरिका मिलकर बवाल करने वाले हैं।
चीन के पूरे साम्राज्य पर अब कब्जा हो सकता है। इसके बाद चीन काफी बौखलाहट में है, क्योंकि अब भारत को अमेरिका का साथ मिलने वाला है। अमेरिका खुद चीन के खिलाफ भारत का साथ मांग रहा है, तो बदले में भारत को उसका साथ मिलना तय है। और इस बात से पाकिस्तान भी परेशान है। इसी वजह से पाकिस्तान ने भारत अमेरिका डील को लेकर काफी आपत्ति जताई, क्योंकि यह डील कुछ ऐसी है जो सीधे तौर पर पाकिस्तान के सुरक्षा हितों को खतरे में डाल देगी। भारत को एडवांस्ड मिलिट्री तकनीक ट्रांसफर करने से पाकिस्तान इतना डर चुका है, वह हर बार बौखलाने वाली हरकतें कर रहा है। अमेरिका से डील के बाद अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड देश के स्वदेशी लड़ाकू विमानों के लिए एक इंजन बनाएंगे, तो वहीं अमेरिका भारत में ड्रोन के निर्माण के लिए भी तैयार हो गया है। और इसके तहत अमेरिका की घातक ड्रोन समुद्री ड्रोन का निर्माण भारत में होगा। आपको बता दें कि रूस अब तक के 65% हिस्सेदारी के साथ भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश हुआ करता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि भारत और रूस के बीच रक्षा साझेदारी 65% से घटकर 35 पर आ चुकी है और अमेरिका के साथ साझेदारी 11% और बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, अमेरिका के साथ मिलते ही अमेरिका की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली और माइक्रोचिप बनाने के लिए $25 मिलियन का निवेश करने वाली है और पाकिस्तान को इससे भी काफी बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील साइन हो रही है, असल में वह चीन को ध्यान में रखकर हो सकती है, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। साथ ही इससे चीन को भी बड़ा झटका लग रहा है। चीन के पत्रकारों का कहना है कि चीन फिर से आर्थिक मंदी में जा रहा है और चीन की स्थिति फिर से 1931 की तरफ जाती दिख रही है, जब चीन की अर्थव्यवस्था में तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी और वह लगभग बर्बाद हो चुका था। ऐसे में चीन की इकोनॉमी इस वक्त टाइटैनिक जहाज बन चुकी है, जो किसी भी वक्त डूब सकती है और चीन को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ भारत की इकोनॉमी का ही होगा। ऐसे में चीन के साथ साथ पाकिस्तान का भी ऐसा हाल होने वाला है जो उसने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और भारत अब साथ आ गए हैं और इन दोनों देशों के खिलाफ यह जल्द ही कुछ बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।